हेलो एवरीवन, कैसे हैं भाई? एकदम मस्त हैं। चलिए आज की हम वीडियो के अंदर लाए हैं आपके लिए फिजिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जिन टॉपिकों को आपको याद करना ही करना होगा 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको ये क्वेश्चन हमारे रेडी करने होंगे। अगर आप इन क्वेश्चनों को रेडी कर लेते हैं तो मैं मानता हूँ आपको कोई इन सब के अंदर से ही क्वेश्चन आपको इस साल आने वाला होगा। इस याद रखो इस बात को, इस साल क्वेश्चन आएगा ही आएगा। जो इससे टच में रहेगा समझ लो टच पास है, ये टच में रहेगा तो पास होगा, बिल्कुल पास होगा, 100% होगा। कमजोर से कमजोर बालक पास होगा, कोई फेल नहीं होगा अगर आप इन टॉपिक को पूरा करते हैं तो। मैंने मैथ के बारे में बताया था पिछली वीडियो के अंदर, अब मैं बता रहा हूँ फिजिक्स के अंदर जो टॉप क्वेश्चन रखे हैं मैंने वो 18 क्वेश्चन पहले भाग से रखे हैं जो आपके सामने प्रेजेंट होने वाले हैं थोड़ी देर में। चलिए क्वेश्चन है, स्थिर विद्युतिकी में गॉस के नियम का उल्लेख कीजिए जो 2013, 14, 15, 16 और 20 और 22। 16 दो बार का मतलब ये है कि एक ही 2016 के अंदर दो जिलों के अंदर आया है। 2016 के अंदर दो जिलों के अंदर आया है एक साथ, इसलिए 16 में दो बार लिखा है मैंने। दूसरा क्वेश्चन है, गॉस के नियम की सहायता से एक अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। हमें क्या करना है? एक व्यंजक प्राप्त करना है गॉस की के नियम की सहायता से। याद करो वो बेलन वाला टॉपिक जिसमें तार होता है, उसके चारों तरफ के हम बेलन बनाते हैं, बेलन बना के हल करते हैं। अगला क्वेश्चन है, गॉस नियम की सहायता से पतले आवेशित गोलीय खोल के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जो क्वेश्चन 2016, 24 ये भी दो जिलों में एक साथ आया है और 25 में भी ये क्वेश्चन हमारा आया हुआ है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विभव 2014, 15, 16, 17, 18 और 23 और 24 में भी ये भी लगातार क्वेश्चन जो आए हैं ना वही क्वेश्चन मैंने इसके अंदर रखे हैं। ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चन, और दूसरी बात मैंने कहीं से ऐसा नहीं कि वहाँ से देखो गूगल वगैरह से, यूट्यूब वगैरह से सर्च मार के तब क्वेश्चन को रखा है, नहीं, ये मैंने खुद अपने पसंदीदा क्वेश्चन रखे हैं। आपको भी लगता है यदि कोई क्वेश्चन हमारे दिमाग में है तो आप उसे बिल्कुल पक्का रेडी करें, एकदम मस्त तरीके से आप उसे रेडी हमेशा करें। ऐसा नहीं है कि आपने जो पढ़ा है, आपने जो सीखा है, आपका जो क्वेश्चन है कि वो नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो भाई तुम्हें ही भरोसा ना आए तो दूसरे पे कैसा भरोसा कर रहे हो? सबसे पहले भरोसा अपने अंदर होना चाहिए। अगर तुम्हें भरोसा है क्वेश्चन आएगा तो आएगा, तुम्हें ही नहीं लग रही है कि वो आएगा तो फिर कैसा आएगा? तो इसलिए जो लगता है कि ये आएगा तो उसे भी रेडी करो, ठीक है? ऐसा नहीं कि नहीं आएगा। जब मेहनत करते हो तो ऊपर वाला सब देखता है, सबकी सुनता है, ये सुना होगा। अगला क्वेश्चन है 4, द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विभव। ये टॉपिक है, पूरा टॉपिक देखो। क्वेश्चन इसमें कुछ मैंने क्वेश्चन टाइप रखे हैं, कुछ मैंने जो क्वेश्चन जो रखे हैं वो इस तरह बना के रखे हैं कि क्वेश्चन इस तरह से बन के आ सकता है। और जो टॉपिक दे रहा हूँ केवल ये क्वेश्चन नहीं है, तो इनके बारे में आपको पूरा पढ़ना होगा, ठीक है? इनमें से कहीं से भी घुमा फिर करके फिजिक्स के अंदर पूछ सकता है, डायरेक्टली कुछ नहीं पूछता है। अभी मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा कि हाँ क्वेश्चन को किस तरह से पेपर में डिजाइन करेगा और कैसे ही पेपर में आएगा और कैसे पूछता है। 5वां क्वेश्चन है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र का निगमन कीजिए जब इसकी प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा हो। बस क्या कर दिया इसने? घुमा दिया। ये को समांतर प्लेट संधारित्र धारिता का सूत्र निकलवाया, उसके बाद कह दिया कि प्लेट के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ धर दो तो C/C0 बराबर क्या आंसर आ जाएगा, ठीक है? 2023, 20, 23 और 13, 20, 23, 22, 25 में ये क्वेश्चन हमारा आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। फटाफट से टिक लगाते चलेंगे, लिखते चलेंगे या फिर स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है, साम्यावस्था में व्हीटस्टोन सेतु की भुजाओं में प्रतिरोधों में संबंध का व्यंजक होगा। ये 2014, 16, 17, 19, 20, 22, 24 और 25 सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला ये क्वेश्चन है। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला ये क्वेश्चन है। आप भी इसे मोस्ट इम्पोर्टेंट के अंदर डालेंगे, फटाफट से रेडी करेंगे इसे किसी तरह से क्वेश्चन को घुमाकर पूछे, आपको जवाब इसका देना ही देना होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, 2 सेलों के विद्युत वाहक बल E1 तथा E2 हैं
तथा उनके आंतरिक प्रतिरोध क्रमशः R1 और R2 हैं। इनको समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। शैलों के संयोजन के तुल्य वैद्युत वाहक बल का सूत्र होगा। ये हमें क्वेश्चन पहली बार 2025 में आया हुआ नजर आया था। यानी सेल का आंतरिक प्रतिरोध और विभवांतर और धारा के बीच में संबंध निकल के आता है, उससे ये क्वेश्चन इसने डिज़ाइन करा था खुद से। इसका क्वेश्चन बनेगा तो इस तरह से, जिसके अंदर तुम्हें कराया होगा E बराबर B प्लस IR, ये फॉर्मूला होता है E बराबर B प्लस IR। ये तीनों में रिलेशन है, B, R, I और विद्युत क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है 2008वां, वो क्वेश्चन नंबर 8, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा तथा मात्रक। हमें चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा देनी होगी, उसका मात्रा लिखना होगा। ये क्वेश्चन 2017, 24 और 25 में पूछा गया है। नमा है, परिनलिका क्या होती है? एक लंबी धारावाही परिनलिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये क्वेश्चन 2015, 19, 20 और 25 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। सही है भाई। अभी हमारे पास इतना खास ज़्यादा नहीं हुआ टॉपिक, 9 ही टॉपिक हुए अभी, ठीक है। ऐसा नहीं कि बहुत भंडार भर रखा है। ये पहले भाग का दे रहा हूँ, पहले भाग का। देखो भाई 10वां क्वेश्चन क्या है? दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल का सूत्र स्थापित कीजिए। इसके आधार पर एम्पीयर की परिभाषा भी देनी है। क्वेश्चन है, देखो कितनी बार आया, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 2023 और 2025 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। आप खुद समझ सकते हैं, या तो इस पर न्यूमेरिकल आएगा या फिर इसका डेरिवेशन आएगा इस साल में। इस साल 2026 में भी या तो इस पर न्यूमेरिकल आएगा या फिर यही क्वेश्चन आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 11 है, चल कुंडली धारामापी का सिद्धांत लिखना होगा, जो 2017, 18, 19 और 25 में ये आया हुआ है। MBD लिखा है, इसका मतलब मुरादाबाद जिले के अंदर का है। अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय पदार्थों के परमाणुओं में क्या अंतर है? 2013, 14, 15 और 24 में ये क्वेश्चन हमारा आया हुआ। फटाफट से आप टिक करेंगे। अगला टॉपिक है क्वेश्चन नंबर 13, अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय तथा लोह चुंबकीय पदार्थों में विभेद कीजिए, अंतर कीजिए या डिफरेंस वगैरह जो भी कुछ बोलेगा वो करना होगा। 2019, 24 और 2025 में ये क्वेश्चन हमारा आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी लेंस का नियम लिखना है। लेंस के नियम ने क्या बताया था वो बताना है। 2011, 15, 16, 17, 18 और 24, 25 और 20 में ये क्वेश्चन हमारा आया हुआ है। बाँटहीन धारा से क्या तात्पर्य है? 2024 और 25 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। अनुनादी आवृत्ति क्या तात्पर्य है? LCR श्रेणी अनुनादी परिपथ के लिए आवश्यक प्रतिबंध तथा अनुनाद की स्थिति में आवृत्ति का व्यंजक लिखिए। 2019, 20, 23 और 25 में ये क्वेश्चन हमारा आया हुआ है। LCR परिपथ की अनुनादी के लिए अनुनादी कब होता है? जब XL बराबर XC होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या है? ऊंचाई ट्रांसफार्मर की परिपथ चित्र बनाकर उसकी कार्यविधि लिखनी है। 2017, 18, 22 और 25 में ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा है, एक प्रसारण केंद्र से 300 मीटर तरंग दैर्ध्य वाली तरंग प्रसारित की जाती है। एक 2.4 माइक्रोफैराड धारिता वाला संधारित्र उपलब्ध है। अनुनादी परिपथ के लिए आवश्यक कुंडली के प्रेरकत्व का परिकलन कीजिए। 2018 और 2019 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। थोड़ा सा इसकी कैलकुलेशन बहुत टफ है इस क्वेश्चन की, ठीक है। ये हमारा 2018 और 2019 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसे भी आप लगा कर देखेंगे, कर करके देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है, विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है? इन तरंगों के अभिलक्षणों की व्याख्या कीजिए। यानी तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या हैं उनके बारे में बताना होगा, और इन तरंगों के हमें गुण भी लिखने हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा 2014, 15, 17, 2024 और 2025 में भी ये क्वेश्चन हमारा आया हुआ है। यानी चैप्टर भाग 1 फिजिक्स का पार्ट 1 के ये मैंने आपको 18 टॉपिक दिए हैं। आप इनके टच में रहो, बोर्ड एग्जाम के टच में रहोगे, समझ लो। टच में रहोगे तो टच में हो जाओगे, पास हो जाओगे, फेल किसी कीमत पर नहीं होगे। अब हम भाग 2 के इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करने वाले हैं इसी वीडियो के अंदर। चलिए तो फिर आ जाए। ये है भाग 2, और भाग 2 के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या रेडी करना है, उससे आपको हम इस वीडियो के अंदर बता रहे हैं। पहला टॉपिक लिखा है मैंने, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की परिभाषा डायरेक्टली कभी नहीं पूछी जाती।
पूर्ण आंतरिक परावर्तन की परिभाषा डायरेक्टली कभी नहीं पूछी जाती, इसलिए मैंने इस पर कोई सन वगैरह भी नहीं डाला है। किसी और नाम से पूछ सकता है, फाइबर ऑप्टिक्स नाम से ही पूछ रहा है इसका क्वेश्चन, या फिर आप इसे रेडी करेंगे। रेडी करना ही करना होगा, इसी से घुमा के कैसे ही पूछ रहा है पर क्वेश्चन सीधा सीधा नहीं पूछ रहा, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन आपको याद करना ही करना होगा। न्यूमेरिकल पूछेगा या फिर इससे डेरिवेशन से पूछेगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, किसी गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र लिखिए। इसकी सहायता से पतले लेंस का सूत्र F1/F बराबर n-1/1/R1 - अपवर्तनांक तथा वक्रता त्रिज्याओं के पदों में स्थापित कीजिए। ये क्वेश्चन देखो कितनी बार आया, 2014, 15, 16, 17, 22, 25, 20 और 23। थोड़ा सा सन उल्टी पड़ी हुई है, ठीक है। ये इतनी बार लगातार क्वेश्चन आ चुका है। तीसरा टॉपिक है अपना संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। पूरा याद करो, यानी कि पूरा याद करो इसे। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, 2018, 19, 22 और 24 में ये आया हुआ क्वेश्चन है। देखो इसमें सूक्ष्मदर्शी, खगोलीय दूरदर्शी, परावर्ती और अपवर्ती, इस प्रकार से ये चार क्वेश्चन है आपके, 4 टॉपिक हैं। इनमें से क्वेश्चन पूछ रहा है। देखो जैसे कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी पिछली बार नहीं पूछा था, उसने खगोलीय दूरदर्शी पूछ लिया था, तो ये 2016, 17, 18, 19, 22 और 25 में आया है। पिछली बार ये संयुक्त वाला नहीं आया, खगोलीय आया था। इस बार संयुक्त आ सकता है, खगोलीय नहीं आएगा, या फिर परावर्ती अपवर्ती से क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है प्रकाश का ध्रुवण याद करो। 6 है मेलस का नियम याद करो। 7वां व्यतिक्रमण टॉपिक याद करो। इनके आगे सन स्क्रीन डालिए, बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं, इनसे कैसे ही पूछ सकता है। 8वां टॉपिक है प्रकाश का विवर्तन याद करो क्या होता है। 9वां है हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश तरंगों के परावर्तन की व्याख्या कीजिए। 2011, 12, 14, 17, 18, 20, 22, 23, 25 और 19 में ये क्वेश्चन हमारा आया हुआ है। कभी कभी परावर्तन के स्थान पर अपवर्तन की व्याख्या करा लेगा, कभी कभी परावर्तन के स्थान पर अपवर्तन की व्याख्या करा लेगा। क्वेश्चन नंबर 10वां है द्रव्य तरंग से संबंधित दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का सूत्र लिखिए। प्रयुक्त संकेतों का अर्थ बताइए। 2022, 16, 23 और 25 में ये दे ब्रोगली क्वेश्चन आई है। याद है सभी को? हाँ, याद होनी चाहिए। लैम्डा न्यू बराबर C/λ। अगला है क्वेश्चन नंबर 11, दे ब्रोगली द्रव्य तरंग क्या है, इनके प्रमुख गुण का उल्लेख कीजिए। हमें उल्लेख करना है, ये क्वेश्चन केवल 2024 में ही आया हुआ था। 12वां है रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन को याद करो। 2000 में आया, 18, 19, 20, 22, 24 और ये 25, 22 के बाद 23 में नहीं आया, 24 में आया, 24 में 25 में आया, तो 26 में भी आ सकता है, रिपीट मार सकता है। इसे ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, वाइवा में रेडी करते हैं, फिजिक्स के वाइवा में इसे रदरफोर्ड के अल्फा का प्रकीर्णन को बनाते हैं। 13वां क्वेश्चन है नाभिकीय विखंडन एवं नाभिकीय संलयन को उदाहरण सहित समझाइए। 24 और 25 में ये हमारा क्वेश्चन पूछा गया, नाभिकीय विखंडन क्या होता है और नाभिकीय संलयन। जहाँ पर क्या होता है कि बड़े बड़े परमाणु छोटे छोटे नाभिकों में टूटता है, तो वहाँ पर नाभिकीय विखंडन, और जहाँ छोटे छोटे मिलकर बड़ा बनाते हैं, यहाँ पर होता है नाभिकीय संलयन। इसमें ऊर्जा निकलती है, इसमें ऊर्जा अवशोषित होती है। क्वेश्चन नंबर 14 लिखा है बंधन ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे, बैंड एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 15 है पीएन संधि डायोड की कार्य प्रणाली समझाइए। अग्र वोल्टता व अग्र धारा का ग्राफ बनाकर गतिक प्रतिरोध को दर्शाइए। ये क्वेश्चन सुनो कितनी बार आया, 15, 17, 18, 19, 22, 23, 24 और ये 25 में क्वेश्चन आया है, जो मादाबाद ज़िले के अंदर 2025 में ये आया था। आप किस ज़िले से वीडियो को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप किस ज़िले से वीडियो को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ये वाली बात हमें ज़रूर बता के जाएंगे। पहले भाग से मैंने कितने क्वेश्चन रखे थे, 18 और दूसरे भाग से मैंने रखे हैं आपके लिए 15 टॉपिक। या जोड़ लो जरा ना, कितना हो जाएगा, 13 और 2, 3, 33 टॉपिक टोटल हो गए। 33 टॉपिक टोटल बैठ रहे हैं, दोनों वॉल्यूम के मिला करके कितने बैठ रहे हैं, 33 टॉपिक। यदि आप इन पहले भाग के 18 दूसरे भाग के 15 टॉपिक को रेडी कर लेते हैं, तो बता रहा हूँ मैं आपको, बिल्कुल आप फेल होने का तो दिल से बिल्कुल खैर निकाल दो, परसेंटेज अच्छा खासा स्कोर करोगे, स्कोर बहुत बढ़िया करोगे अगर इसे रेडी कर लेते हो तो। और आप अपनी तरफ से भी क्वेश्चन को लगता है कि मुझे ये क्वेश्चन याद होता है, आप उस क्वेश्चन को भी हल कर सकते हैं, उस टॉपिक को भी हल कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैंने आपको एक ही वीडियो के अंदर दोनों जो भाग हैं हमारे फिजिक्स के, दोनों भागों के टॉपिक मैंने दे दिए हैं, समझे।
अब मैं बात करूँगा थोड़ा सा इसी वीडियो के अंदर, मैं आपको सब खजाना फेंक कर जाऊँगा यहाँ पे। अब हम बात करेंगे कि मॉडल पेपर किस तरह से आ रहा है, ठीक है। मॉडल पेपर किस तरह से आ रहा है, मॉडल पेपर की बात करने वाले हैं। यदि आपने प्री बोर्ड एग्ज़ाम दिए होंगे तो आपको पता होगा कि बोर्ड एग्ज़ाम का आता है या फिर आ रहा है। ये है मेरे पास मॉडल पेपर जो 2025 भौतिक विज्ञान का है। कोड है 346 BCE, समझ गए। 3 घंटे 15 मिनट का होगा, 70 नंबर का है। 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए दिए जाएंगे, आप चाहे कहीं भी खर्च कर लो 15 मिनट। यहाँ पे निर्देश लिखे हैं, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। इस प्रश्न पत्र में 5 खंड हैं, खंड आ बा, खंड सा, खंड दा तथा खंड या। खंड आ, अब इंटर के छात्रों ऐसे पढ़ोगे है? इंटर के छात्रों ऐसे पढ़ोगे नहीं, पलटो सीधा पेज है, इधर पढ़ते रहेंगे और देखते रहेंगे कहाँ खंड है, खंड क्या है, वो सब यही पढ़ते चलोगे। क्या लिखा है उसने कि साहब नंबर सामने लिखा है, नंबर दिख रहा है सामने लिखा है, तो पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा इसमें टाइम खर्च करने की जरूरत नहीं है। 15 मिनट हैं, उन्हें भी हम क्वेश्चन के अंदर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन में देखो इस तरह से ये क्वेश्चन पूछा है, 2 समान आवेश के बिंदु आवेशों को वायु में एक निश्चित दूरी पर रखने पर उनके बीच F1 बल लगता है, जबकि इन आवेशों के प्रबलतांक वाले माध्यम में इतनी ही दूरी पर रखा जाता है तो इनके बीच F2 बल लगता है। F1/F2 का मान क्या होगा। डिटेल में कराऊंगा इस क्वेश्चन पेपर को, ठीक है। इस वीडियो के अंदर केवल मैं आपको दिखाने के लिए लाया था, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में आएगा। इस तरह से ये टॉपिक पेपर आपका आने वाला है। इसमें तीसरे में क्वेश्चन दे रखे हैं, घा 4 क्वेश्चन है, पढ़ लीजिए। और चौथा क्वेश्चन ये आ गया, देखो ये सवाल है। EMW में विद्युत चुम्बकीय विद्युत समीकरण दे रखी है, तरंग दैर्घ्य लैम्डा का मान, तरंग वेग b, दिशा याद कराइए, चुंबकीय क्षेत्र b की दिशा और व्यंजक, है ना। ये प्रतिरोध का सवाल है विद्युत बल्ब के लिए। और ऊर्जा 6 का अनुपात याद कराया उसने, P1/P2 के वैल्यू निकालनी है मुझे। इसमें गा है, इसमें पूछा गतिमान आवेश पर लगने वाला बल अधिकतम कब होगा, कब न्यूनतम होगा। चुंबकीय क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य याद करना होगा। निम्नलिखित को परिभाषित आरे की सहायता से स्पष्ट करना होगा। चालन बैंड क्या होता है, संयोजी बैंड क्या होता है, वर्जित ऊर्जा अंतराल क्या होता है, ये बताना है। देखो व्हीटस्टोन सेतु आया ना, व्हीटस्टोन सेतु से क्वेश्चन पूछा है। संतुलन अवस्था, अनुपात भुजाएं और संयुग्मी भुजाएं क्या होती हैं, इनके बारे में पूछा है। सेल का विद्युत वाहक बल E, विभवांतर B, आंतरिक प्रतिरोध R और परिभाषित से उनके संबंध को याद करना है, ये बोला है उसने। अब इधर आ जाओ, इंग्लिश में ये टाइप हो रहा है, इंग्लिश में पढ़ना चाहो तो इंग्लिश में आप देख सकते हैं। इंग्लिश में भी लिखा है, 2 valves having ratio of their resistance is 1:2 are joined it parallel with the source of same voltage. Find the ratio of the power loss in them. सब 3-3 नंबर का क्वेश्चन यहाँ तक चल रहा है। 5वें सेक्शन के अंदर भी आपको 3-3 नंबर का ही क्वेश्चन मिलने वाला होगा। यहाँ ध्रुवण से पूछा है, ध्रुवण की घटना समझाइए। ये पूछ रहा तरंग दैर्घ्यों के नहीं हो सकती, कब नहीं हो सकती और कब संभव हो सकती हैं। 2 समांतर धारावाही सीधे धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल कब किस दशा में निम्नलिखित होता है। आकर्षण कब होगा और प्रतिकर्षण कब होगा। जब समान धारा बहती है तो आकर्षण, जब विपरीत धारा बहती है तो प्रतिकर्षण। दृष्टकारी युक्ति क्या होती है। दिए गए परिपथ में डायोड D के अनुदित विभव 0.5 वोल्ट तथा प्रवाहित धारा 5 मिली एम्पियर हो तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। ये सवाल है ना। B बराबर R प्लस R बराबर B प्लस D से हम कैसे कर सकते हैं हल। प्रतिरोध का मान ज्ञात कराया और विभवांतर का मान निकलवाया। इसमें R में कितना विभवांतर जा रहा है। नीचे देखो कार्यफलन, दहलीय आवृत्ति, निरोधी विभव की परिभाषा देनी है। 3 टॉपिक, 1 कार्यफलन, दहलीय आवृत्ति और निरोधी 3 है, तीनों एक नंबर में है, 3 को नंबर हो गया। अगला ये पूछा है प्रकाशिक तंतु फाइबर की कार्यविधि समझानी। देखो फाइबर नाम से आया, ये पूर्णांतरिक परावर्तन जैसी कहानी इसके अंदर लिखनी होगी हमें। फाइबर नाम से आया प्रकाश किरणें। और ये इसमें क्वेश्चन लगा कर दिया है उसने। ANG और ANW बराबर 4/3 माध्यम में संचरित होती है तो सघन माध्यम में कौन होगा, विरल माध्यम में कौन होगा। क्रांतिक कोण का मान ज्ञात कराया है। ये भी C का मान भी इसने निकलवाया। आ जाओ भाई, इधर इंग्लिश में टाइप है, सब वही क्वेश्चन है जो मैंने पीछे पढ़े थे, ये इंग्लिश में है, जो मैंने अभी हिंदी में पढ़े थे। और ये आया 6ठा क्वेश्चन। यहाँ से हमारे 5 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। इसके अंदर लिखा निम्नलिखित को प्रत्येक एक उदाहरण की सहायता से स्पष्ट कीजिए। समस्थानिक, संभारिक, सम न्यूट्रॉनिक, नाभिक का आकार और द्रव्यमान स्थिति डेल्टा एम। अगर लिखा है अथवा में ये ना करो तो आप ये कर सकते हैं। ये लिखा है बोर क्वांटम सिद्धांत की सहायता से दिखाइए कि nवीं कक्षा में परिक्रमण करते हुए इलेक्ट्रॉन की कक्षा की परिधि इलेक्ट्रॉन की देवप्रवृत्ति तरंग दैर्ध्य की पूर्ण ग्रज होती है।
हाइड्रोजन के प्रथम उत्तेजित ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन के लिए निम्नलिखित के मान को लिखिए। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? गतिज ऊर्जा और कोणीय संवेग। ये क्वेश्चन आपका 5 नंबर में 2025 में भी पूछा गया था। 7वां क्वेश्चन ये है, एक बैटरी की सहायता से समांतर प्लेट संधारित्र को आवेशित किया जाता है। संधारित्र को बैटरी से वियोजित करके के परिवर्तनांक माध्यम की पट्टी संधारित्र के प्लेटों के बीच प्रवेशित की जाती है। धारा से संबंधित निम्नलिखित में होने वाले परिवर्तन की विवेचना करनी है। मैं धारिता क्या होती है? आवेश, विभवांतर, विद्युत स्थिति ऊर्जा और विद्युत क्षेत्र। मैं आप सबको इनके बारे में एक सॉल्यूशन वीडियो के अंदर आपको सब कुछ दे दूंगा। मैं नीचे लिखा है संभव पृष्ठ क्या होते हैं? यदि विद्युत स्रोत से केंद्र से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो तो निम्नलिखित संभव के संगत स्रोत के मान तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का r दूरी के सापेक्ष परिवर्तन उल्लेख कीजिए। अगर मैं इसी के अंदर सॉल्यूशन देने लगूं तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लेंथी होती है, इसलिए हम इसमें केवल समझा रहा हूँ। अगली बार जब अगली वीडियो लाऊंगा नया तो उसके अंदर मैं इसका पूरा फुल सॉल्यूशन लाऊंगा। जो क्वेश्चन ऊपर है उसका भी सॉल्यूशन मिलेगा, जो अथवा में क्वेश्चन है उसका भी सॉल्यूशन आपको देखने को मिलने वाला है। अगला क्वेश्चन है आपका, देखो न्यूमेरिकल का है, क्वेश्चन नंबर 8 में भी क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 नंबर के सवाल आ रहे हैं। ये सवाल दिया है, बी बराबर वोल्टेज का समीकरण दे रखा है और ये हमें एलसीआर परिपथ का है। एलसीआर परिपथ का है। वर्ग मध्यम मूलमान ज्ञात करा है वोल्टेज का, यानी BRMS ज्ञात करा है। प्रेरण प्रतिघात क्या होती है? एक्सएल और एक्सी के मान निकलवाए। प्रतिघात जेड निकलवाया और धारा निकलवाई है आई। अथवा में नीचे क्वेश्चन दे रखा है, स्वप्रेरण स्वप्रेरक क्या होते हैं? अन्योन्य प्रेरण और अन्योन्य प्रेरक दोनों में अंतर लिखना है और बाद में सिद्ध करना है कि एक टेस्ला पौन एम्पियर बराबर हेनरी अपन मीटर स्क्वायर होता है। इनके मात्रा लगाओ, ये मिल जाएगा। ये इंग्लिश में हो गया नीचे क्वेश्चन नंबर 8। फिर दोबारा से 8 आ गया और अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं, वो है क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर 9 पर आने के बाद आपका जो पेपर है वो एंड हो जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 9, यानी 9 क्वेश्चन आपको इसके अंदर देखने मिलने वाले हैं। ये लिखा है हाइगेंस के तरंग सिद्धांत का उल्लेख स्पष्ट कीजिए। अपवर्तन की घटना, देखो मैंने परावर्तन की बताई थी उसके अंदर, अब अपवर्तन की घटना पूछी है इसके अंदर। तरंगांक पूछा है, तरंगांक स्पष्ट आरेख खींचिए। जबकि किरणारेख निम्नलिखित माध्यम से गति करती है। वायु से कांच में जाएगी तब क्या होगा, और जल से वायु में जाएगी तब क्या होगा। ये क्वेश्चन नंबर 5 का है। एक वस्तु के काल्पनिक वास्तविक प्रतिबिंब के बीच अंतर समझाइए, यानी वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है वो अंतर बताना है। निम्नलिखित युक्तियों के सामने फोकस दूरी बराबर दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति लेंस दर्पण के सूत्र का प्रयोग करके हमें उत्तल लेंस, अवतल लेंस और तल दर्पण और उत्तल दर्पण के बारे में बताना होगा, समझाना होगा। ये क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर 2 में से एक करना है। 6 क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 ये 4 क्वेश्चन मिलेंगे। इन चारों के अंदर एक एक अथवा लगा हुआ आएगा। चारों क्वेश्चन के अंदर एक एक क्वेश्चन ऑफर में आएगा आपके लिए। उसमें से क्वेश्चन आपको पसंद हो या जोन से याद हो आप उसे कर सकते हैं। नीचे कुछ इस तरह से भौतिक नियतांक दे रखे होंगे, यदि आपको याद नहीं होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है तो यहाँ से देख सकते हैं। आवेश इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 - 19 कूलाम, ये भी यहाँ से देख सकते हैं। प्लैंक नियतांक H बराबर 6.67 लिखते हैं हम, 10⁻⁻⁴ जूल सेकंड। ये मान भी हमें जरूरत पड़ती है, इसे भी आप देख सकते हैं। प्रकाश की चाल आपको याद भी होगी, 1/ε0 का मान याद होगा। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं ये भी याद होगा। रेडबर्ग नियतांक R का मान याद नहीं होता है तो ये यहाँ से देख लेना, किसी की ज़रूरत पड़ती नहीं है। निर्वात की विद्युतशीलता का मान ε0 का मान जरूरत पड़ती है, ये हैगा। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान ये हैगा। निर्वात की चुंबकशीलता μ0 बराबर 4 पाई बराबर गुणा 10⁻⁷ हेनरी प्रति मीटर। ये मान आपको ज़रूरत के अनुसार, अगर ज़रूरत है तो आप इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। और ज़रूरत मुझे तो लगता है कि ये सब पड़ती है, सवाल आ जाता है तो हमें इनसे मदद मिलती है, ऐसा नहीं कि व्यर्थ में ये लिखे हुए हैं। तो ये था आपके 9 क्वेश्चन इस प्रकार से इस अनसोल्ड के, और इधर इंग्लिश में टाइप है और लास्ट में ये फिर पेपर कोड आ गया 346 BCE 10 55 85 840 और आपका ये मॉडल पेपर हुआ समाप्त। ये 2025 प्री बोर्ड एग्ज़ाम का मेरे पास सेट था। अब मैं किसी वीडियो के अंदर इस पूरे सेट को हल कराऊंगा और उसी के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं उस मॉडल पेपर की। अब हम उस मॉडल पेपर की बात करते हैं जिसमें उम्मीद है कि हमें इस साल क्वेश्चन उसमें से आने वाले हैं ज़्यादा से ज़्यादा। और उस क्वेश्चन पेपर को आप भी इसे लगाएंगे या फिर हल करेंगे पूरा। ऐसा नहीं कि आप नहीं डिजाइन करा है, ये समझ लीजिए आप टेस्ट टाइप है। ये पूरा मॉडल पेपर जिसे बोलते हैं, मॉडल सेट, ये पूरा उस तरह से मैंने ये डिज़ाइन करा है खुद अपने हाथों से। यहाँ लिखा है 12th फिजिक्स। मैंने ये आपको 50 नंबर का जनरेट करने की कोशिश करी थी
और टाइम्स में आप कुछ भी लगा सकते हैं। आप घर पे बैठकर इसे लगा सकते हो, कर सकते हो। एक बार पढ़ने के बाद इसका स्क्रीनशॉट लो और इसे आप करके देखो, खुद से हल करके देखो। ऐसा नहीं है कि नहीं करोगे, करो, मेहनत करो, मेहनत करने से सब कुछ मिलता है। पहला क्वेश्चन है, एक बंद पृष्ठ के भीतर n वैद्युत द्विध्रुव स्थिति है, बंद पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स होगा। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, E/ε0, 2E/ε0, Ne/ε0 और 0। ये आपको याद करना है, बस कौन सा विकल्प है वो आपको लगाना होगा। दूसरा क्वेश्चन है, एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में रखे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पी वाले वैद्युत द्विध्रुव को 90 डिग्री से घुमाने में कुल कार्य है। ये देखिए, मैं आपको एक ही वीडियो के अंदर पूरी फिजिक्स देके जा रहा हूँ, एक ही वीडियो के अंदर। इधर उधर भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी क्वेश्चन दिखाया है फर्स्ट भाग का, दूसरे भाग का, मॉडल पेपर और ये पेपर और प्री बोर्ड वाला पेपर, उसका सोल्यूशन भी मैं आपको इसी चैनल पर दे दूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, विद्युत चुंबकीय आघूर्ण का मात्रा पूछा है इसने। ε0 और μ0 का मान बताना है, इसमें कितना होगा। 5 में दे रखा है, प्रेरित विद्युत धारा की दिशा का ज्ञान होता है, इसके बारे में बताना है क्या ज्ञान होता है। और छठा क्वेश्चन रखा है, एक हेनरी स्वयं प्रेरक गुणांक की परिभाषा लिखनी है। किसी प्रतिवर्ती परिपथ में 8 ओम का प्रतिरोध 6 ओम प्रतिघात के प्रेरक से श्रेणी क्रम में जुड़ा है, परिपथ की प्रतिबाधा की गणना करनी है। और क्वेश्चन नंबर 8वां है, किसी कुंडली का प्रेरत्व 6 मिली एम्पियर 6 मिली हेनरी है और इसमें धारा प्रवाह की दर 10⁻³ एम्पियर सेकंड है। कुंडली में उत्पन्न प्रेरित वैद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। छठा क्वेश्चन है, बायो-सेवर्ट का नियम लिखिए तथा इसके आधार पर अनंत लंबाई के धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये क्वेश्चन नमा है। क्वेश्चन नंबर 10वां है, श्रेणीबद्ध एल्सार अनुनादी परिपथ की व्याख्या करनी है। 11वां है, विद्युत द्विध्रुव को परिभाषित कीजिए तथा इसके द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र लिखिए। समरूप विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव पर बल लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12वां है, प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान 14.14 एम्पियर एवं आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। इसके 2 चक्रों को धारा समय ग्राफ में दर्शाइए। धारा का वर्ग मध्यमूल मान क्या होगा, इसके 0 से शिखर मान प्राप्त करने में कितना समय लगेगा। ये भी क्वेश्चन है। अथवा में एक क्वेश्चन और लगाया है, एक समतल वैद्युत चुंबकीय तरंग के वैद्युत क्षेत्र सदिश का आयाम E0 बराबर 1 और 150 न्यूटन प्रति कूलाम तथा आवृत्ति न्यू बराबर 50 मेगाहर्ट्ज है, तो ज्ञात कीजिए चुंबकीय आयाम B0, कोणीय आवृत्ति ओमेगा और तरंग दैर्घ्य लैम्डा। ये सब हमें ज्ञात करने हैं। इधर की तरफ भी रखा है मैंने, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये समांतर प्लेट संधारित्र धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जब प्लेटों के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तब क्या होगा। प्लेटों का क्षेत्रफल आधा कर दिया है तो क्या होगा। प्लेटों के बीच परावैद्युतांक माध्यम भर दिया जाए तो क्या होगा। 14वां क्वेश्चन है, गॉस के नियम का उपयोग करते हुए एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 है, वैद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती हैं, इसके संचरण आरेख खींचकर वैद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र अवयव दिखाइए, कौन से होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, वैद्युत चुंबकीय तरंग क्या है, वैद्युत चुंबकीय तरंगों के प्रमुख गुणों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। वैद्युत चुंबकीय तरंग के चुंबकीय क्षेत्र के दोलन का समीकरण By बराबर 8 × 10⁻⁶ साइन 2 × 10⁻11 T + 300 πx और बाहर T टेस्ला लिखा है। ये और हमसे पूछा है तरंग की तरंग दैर्घ्य तथा दोलनी वैद्युत क्षेत्र का समीकरण हमें ज्ञात करना है। तरंग के संचरण की दिशा का भी उल्लेख करना होगा। अथवा में क्वेश्चन लगाया है, क्योंकि देखो लॉन्ग क्वेश्चन है, 5 नंबर का आएगा, तो इसी तरह से मैंने ये डिजाइन करा है। आवेशित संधारित्र की स्थिति ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त करना होगा पहले, फिर ये बताना होगा कि आवेशित संधारित्र की प्लेटों के मध्य वैद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व 1/2 ε0 E² होता है। ये सिद्ध करना है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 17वां है, स्वयं प्रेरण एवं अन्योन्य प्रेरण में अंतर समझाना होगा। पहले स्वयं प्रेरण तथा अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा देनी होगी, उसके बाद अलग अलग फिर एक सवाल भी इसके अंदर लगा के दिया है। 100 सेंटीमीटर क्षेत्रफल की समतल कुंडली 2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में 20 रेडियन सेकंड के कोणीय वेग से घूर्णन कर रही है। कुंडली में प्रेरित अधिकतम वैद्युत वाहक बल क्या होगा, EMF याद कराया उसने या फिर स्मॉल e निकलवाया। अथवा में क्वेश्चन लगाया है, दिए गए परिपथ की सहायता से हल कीजिए। संयोजन की तुल्यधारिता निकालनी है, ये डायग्राम बना हुआ है तुम्हारे पास। और C1 संधारित्र पर आवेश यानी C1 पर कितना आवेश लग रहा है ये निकालना होगा। तीसरा दे रखा है, संयोजनी संचित ऊर्जा U का मान ज्ञात करना होगा। फिर एक क्वेश्चन इस 18वां है, विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र स्थापित करना होगा। ठीक,
अथवा में क्वेश्चन लगाया है समांतर प्लेट संधारण की धारिता का सूत्र स्थापित कीजिए जबकि उसी प्लेटों के बीच आंशिक परावैद्युत पट्टिका रखी गई हो। हम आंशिक परावैद्युतांक बोलते हैं, यहाँ पर आंशिक परावैद्युत पट्टिका रखी जा रही है। ये लास्ट हो गया आपका 18 टॉपिक के अंदर मैंने दोनों भाग का नहीं 18 टॉपिक के अंदर मैंने पहले भाग का आपका ये मॉडल पेपर सेट किया है। यदि आप इसे कर लेते हैं तो आप समझ लेना कि हाँ हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, आपको फिजिक्स याद है, आपको फिजिक्स के बारे में जानकारी है। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको फिजिक्स का टोटली जो भी कुछ समझाना था वो मैंने एक वीडियो के अंदर समझा दिया, वो भी आधे घंटे के अंदर हो गया पूरा, है ना। मैंने आपका इसमें ज़्यादा समय नहीं लिया है कि घंटे 2 घंटे बर्बाद कराऊँ मैं आपके, क्योंकि समय बहुत नज़दीक है। आपके पास इतना समय नहीं है कि वीडियो देखने में टाइम निकालो। तो आप जल्दी से फटाफट से क्या करेंगे, आप अपना रिवीजन करेंगे, जो भी मैंने टिक लगाए हैं उन सब क्वेश्चनों को रेडी कर लो एकदम, और एक जोश के साथ पढ़ना जिससे कि तुम्हें वो याद हो जाए। और पढ़ने के बाद थोड़ा मंथन जरूर करा करो, याद हुआ कि नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए हम आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। हम आपकी वीडियो को इस वीडियो के अंदर इतना ही कुछ बताने के लिए आए थे। देखो भाई, मैंने ये सेट बना के तैयार किया था पूरा, ये भाग 1 का है, भाग 1 के टॉपिक थे। ये टॉपिक मैंने आपको दिखाए थे इस तरह से। फिर मैंने आपको भाग 2 में इम्पोर्टेंट टॉपिक बताए थे। फिर हमने ये मॉडल पेपर सेट करा था सही। फिर मैंने आपके लिए क्या करना है, अब 2026 के लिए टेस्ट पेपर बनाया है, इसे आप हल करेंगे, पूरा बनाया है विकल्प के साथ, और लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन भी इसके अंदर मैंने लगाया, पूरा ये बनाया था। आज मैंने अपनी वीडियो के अंदर 1 2 3 4 सेटों को मैंने हल करा है, बताया है, और हम अपनी वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।